जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। हम दशम स्कंद के अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम आगे के अध्यायों का रसपान करते हैं। तो चलिए, श्री सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, शिशुपाल का मित्र शाल्व का वध श्री कृष्ण द्वारा क्यों किया गया था, इस संबंध में ज्ञान हासिल कराने की कृपा करें। मुनि बोले, शिशुपाल का मित्र शाल्व भी रुक्मणी के विवाह में आया था। वह भी यादवों से बुरी तरह अपमानित हुआ था। इस अपमान का बदला लेने हेतु उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की। जब भोलेनाथ खुश हुए तो उन्होंने वर मांगा कि हे रुद्र, मुझे ऐसा विमान दें जिसको कोई देव असुर नहीं तोड़ सके। तब तथास्तु कहते हुए शिवजी ने मयासुर से सोत्र नामक विमान बनाकर शाल्व को दिया। उस पर सवार होकर असंख्य योद्धाओं के साथ शाल्व ने जाकर द्वारिका को घेर लिया और संहार शुरू कर दिया। उसने प्रद्युम्न को भी घायल कर दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ से द्वारिका वापस आ गए। आते ही उन्होंने शाल्व के रथ को आकाश में ही टुकड़े टुकड़े कर दिए और जैसे ही वह दुष्ट धरती पर गिरा, वैसे ही श्री कृष्ण ने उसका मस्तक सुदर्शन चक्र से काट डाला। यह देख देवता भगवान के ऊपर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, बलराम जी नहीं चाहते थे कि कौरवों और पांडवों में युद्ध हो। इसी कारण से उन्होंने किसी का भी पक्ष नहीं लिया और वह द्वारिका से तीर्थाटन को चले गए। अनेकों तीर्थों में स्नान पूजन करते हुए वे नैमिषारण्य में पहुँचे। वहाँ पर ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे। जैसे ही बलराम जी वहाँ पहुँचे कि समस्त मुनिगण उनके स्वागत में खड़े होकर स्तुति करने लगे। किंतु सूत जी उस समय इसलिए नहीं खड़े हुए क्योंकि बलराम जी ने मदिरा पान कर रखा था। सूत जी द्वारा अपना अपमान देख बलदेव जी को सहन न हुआ और क्षण में ही उन्होंने एक कुशा के अग्रभाग से सूत जी का सिर काट डाला। तब तो वहाँ हाहाकार होने लगा, जिससे बलदेव जी को चेतना आ गई और वे अपने हाथों ब्रह्म हत्या हो जाने पर पश्चाताप करने लगे। इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने हेतु बलराम जी ने और 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण किया, तब कहीं जाकर वे पाप से मुक्त हो सके। परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव जी, सुना है सुदामा नामक एक गरीब ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, जिन पर भगवान ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। इस संदर्भ में विस्तार से वर्णन करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सुखदेव जी बोले, हे राजन, सुदामा गरीब ही नहीं बल्कि इतना निर्धन था कि उसके तन पर न तो पूर्ण कपड़ा था, न कभी उन्हें भरपेट भोजन मिलता था। ऐसा इसलिए उन्हें भुगतना पड़ा कि वे गुरु आश्रम में गुरु की आज्ञा से वन में लकड़ी लेने को गए। उनके संग में भगवान श्री कृष्ण भी थे। वहीं पर सुदामा जी गुरु का दिया हुआ बुना हुआ चावल अकेले ही छिपकर खा गए, जिसे भगवान जान गए और सुदामा जी को वहीं शाप वंश इतना निर्धन होना पड़ा। एक दिन भूखी प्यासी सुदामा जी की पत्नी बोली, हे नाथ, आपके मित्र श्री कृष्ण तो द्वारिका के स्वामी हैं। आप उनके पास जाएं और उन्हीं से विनती कर कुछ बाल बच्चों के लिए मांग लावें, ताकि उन बच्चों का पालन हो सके, अन्यथा हम लोग सभी भूख प्यास के मारे मर जाएंगे। पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी सोचने लगे, कृष्ण के पास जाकर कुछ मिले या ना मिले, उनके दर्शन ही हो जाएंगे। अतः उन्होंने वहां जाने का निश्चय कर लिया और पत्नी से बोले, हे ब्राह्मणी, दोस्त के घर खाली हाथ कैसे जाएंगे? कुछ खाने की वस्तु कहीं से मांग लाओ ना, वहीं भेंट लेकर चला जाऊंगा। तब ब्राह्मणी के ने पड़ोस के घर से 4 मुट्ठी चावल मांगकर एक चीथड़े में बांधकर स्वामी को दे दिए। सुदामा उस पवित्र भेंट को लेकर द्वारिका के राजमहल में पहुँचे। सुदामा को देखते ही भगवान उनके पास दौड़ पड़े और जाते ही दोनों भुजाएं पसार कर हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात रतन सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए और उन्होंने चरणामृत पान किया तथा विधि पूर्वक पुष्पादि से उनके चरणों का पूजन किया। पूजन समाप्ति के बाद भगवान जी सुदामा से कहा, मित्र, भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजी है, हमें जल्दी से दीजिए। यह सुनते ही सुदामा जी लज्जा से सकपकाने लगे। तभी भगवान ने सुदामा के काख में छिपी हुई चावल की पोटली निकालते हुए कहा, मित्र, यह तो बड़ी अनोखी भेंट लाए हो।
यह चावल मुझे तो क्या पूरे विश्व को तृप्त कर देंगे। यह कहते हुए उन्होंने 2 मुट्ठी चावल मुंह में डाल लिए। तीसरी मुट्ठी डालना ही चाहते थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ते हुए कहा, बस इतना ही बहुत है। आपका इतना ही संतुष्ट होना सभी संपत्तियां दे देता है। हे राजन, 2-4 दिन सुदामा जी अपने मित्र के घर ही रहे, फिर एक दिन श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर अपने घर को चल पड़े। वे श्री कृष्ण से लज्जावंश बच्चों के लिए कुछ मांग ना सके। जब वे अपने घर पहुँचे तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनकी कुटिया नहीं है, बल्कि उस जगह पर स्वर्ग के समान इंद्र महल बना हुआ है और उनके चारों ओर कांति वाले विमान शोभामान हैं। चित्र विचित्र बाग बगीचों में पक्षियों के झुंड सुहावनी बोलियां बोल रहे हैं। उनको देखकर सुदामा विस्मित हो विचार करने लगे, यह क्या माया है? यहाँ तो हमारी कुटिया थी, फिर यह सब कैसे हो गया? इस प्रकार सुदामा विचार कर ही रहे थे कि सुदामा जी की पत्नी सजी धजी सुंदर नारियों के साथ वहाँ आ गईं और एक रात में ही यह सब हो जाने की अचंभित बातें बताईं। तब सुदामा जी समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने और खुश होकर सभी के साथ राजमहल में प्रवेश किया। इसके बाद बच्चों के सभी ऐश्वर्य देखकर स्वयं सुदामा जी भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे। अंत समय जब आया तो खुश होकर वैकुंठ धाम गए और कृष्ण में जाकर प्रवेश कर गए। श्री परीक्षित जी ने पूछा, हे मुनिवर, क्या भगवान ने पुनः गोलोक में जाकर गोप गोपिकाओं को दर्शन दिए? इस संबंध में विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा। उस समय समस्त यदुवंशी अक्रूर और वसुदेव जी को छोड़कर कुरुक्षेत्र तीर्थ स्नान करने गए। उन लोगों ने कुरुक्षेत्र पहुंचकर स्नान पूजन से निर्वृत्त हो दान आदि किया। तत्पश्चात वे लोग वृक्षों की छाया में विश्राम करने लगे। हे राजन, वहाँ पर नंद आदि गोप गोपियाँ भी कृष्ण के दर्शन के लिए आई थीं। कृष्ण से मिलने के बाद कुंती वसुदेव से बोली, भैया, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो और कल्याण हो। बहुत दिनों से तुमने मेरी सुध नहीं ली। वसुदेव जी बोले, बहन, सब ईश्वर की इच्छा है। हम कंस के डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, किंतु ईश्वर ने हमें पुनः मिला दिया है। फिर नंद जी यशोदा जी के साथ भगवान कृष्ण को मिले। वे दोनों कृष्ण और बलराम को दोनों भुजाओं में समेटकर आंसू बहाने लगे। तब दोनों भाई भाव विभल हो यशोदा और नंद के पांव दबाकर सेवा करने लगे। हे परीक्षित, तदंतर गोपियां अपने परम प्यारे श्री कृष्ण से मिली। प्रेम भरी गोपियों के समीप इनमें एकांत में मिल आलिंगन कर कुशल क्षेम पूछते हुए कृष्ण बोले, हे सखियों, भक्तों के कार्य साधन करने हम गए थे और वहाँ शत्रुओं का नाश करने में लग गए, जिससे बहुत समय व्यतीत हो गया। अतः हम पर क्रोध तो नहीं कर रही हो? हे गोपियों, जो प्राणी मेरी भक्ति करता है वह जन्म मरण से छूट जाता है। मुझसे तुम्हारा स्नेह भी बहुत अधिक है, अतः तुम लोग भी मुझे ही प्राप्त होगी। इस प्रकार जब श्री कृष्ण ने अनेकों ज्ञानमय शब्द कहे, तत्पश्चात गोपियाँ ज्ञानमय होकर काम प्रिय की इच्छा छोड़ भक्ति प्रेम में लग गईं। 2 रात वहाँ विश्राम करने के बाद सभी अपने अपने घरों को चले गए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन बलराम और कृष्ण नित्य की तरह प्रातःकाल माता पिता को प्रणाम करने गए। वहाँ पर देवकी ने उनसे कहा, हे पुत्र, आपने सूतिका गृह में पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा था कि मैं युग युग से धर्म रक्षा करने को अवतार ग्रहण करता हूँ। अतः आपको सर्वव्यापक ईश्वर हैं। हे परमात्मा, आप कौन नहीं जानता कि आपने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु संदीपनी मुनि के मृत पुत्र को फिर से वापस ला दिया था। अतः हे पुत्र, मुझे भी अपने 6 मृत पुत्रों को वापस मिला दो ना, तो आपकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी। माता के कहने पर बलराम श्री कृष्ण तुरंत ही सूतलोक में गए और वहाँ पर बलि ने उनका स्वागत व सत्कार किया। तत्पश्चात कृष्ण बोले, हे बलि, मैं वसुदेव जी के उन पुत्रों को लेने यहाँ आया हूँ जो कंस के हाथों मारे गए थे। उन्हें उनकी माता देवकी जी से मिलाकर पुनः वापस कर दूंगा। बलि ने उनकी आज्ञा मानते हुए उन सभी 6 लड़कों को उन्हें ले जाने का आदेश दे दिया।
तत्पश्चात उन्हें साथ लेकर कृष्ण द्वारिका आए और उन्हें अपनी माता को समर्पित कर दिया। उनको देखते ही स्नेह के कारण देवकी के स्तनों से दूध टपकने लगा। तब उनको छाती से लगा, बारंबार उनका माथा चूमने लगी। आनंद मान देवकी ने उनको स्तनपान कराया। तत्पश्चात सभी बालक माता की आत्मा को तृप्त कर पिता वसुदेव, माँ एवं बलराम कृष्ण को प्रणाम कर देवलोक में चले गए। जय श्री कृष्णा। बाकी की अध्यायों का अध्ययन हम कल करेंगे।